दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मंजर सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक आम तूफान नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना हर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन में बेगुनाहों की चीखें आसमान को चीर रही हैं और दूसरी तरफ उसी उम्मत के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब में अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि बड़े बड़े शहर रेत के अंधे तूफानों में गुम हो जाते हैं। दिन में रात उतर आती है, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ और अफरा तफरी का आलम छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे आज दुनिया समझने से इनकार कर रही है? आखिर क्यों इस तूफान के बाद लोग रो रो कर तौबा कर रहे हैं और क्यों सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा रहा है? क्या यह वाकई एक इशारा है आने वाले बड़े बदलाव का? आज के इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद फैसला कीजिए, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैगाम? दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर रहो रहे जुल्म सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्मो सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिल सज रही है। मस्जिद नबवी में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है। इसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, अब तो यह भी खबर आ रही है कि इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खास करके रियाद, जीजान, अब्बा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। किंगडम टावर और अल फैसल या टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं
बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं, तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं, तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूदो नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यह लोग यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वह मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के यह लोग अय्याश परस्त हो गए, और खास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का पूरा निजाम बदल गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अय्याशी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें चल रहे हैं। इनको कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन और ईरान के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें ज़िबाह हो रही हैं। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश और तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बे आवाज होती है। जब भी यह किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में होने लगा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती, तो अब तक ना जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक यह तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन यह लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस डील को बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक लिमिट रखी है। अल्लाह पाक हर किसी को एक वक्त तक डील देता है ताकि वह सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वह नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब में जो यह भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालत बनी है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे यह सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह ताला का भयंकर अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने इनको यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। अभी सऊदी अरब में जो यह आंधी भरा तूफान आया है, यह सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहां पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहां पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ऐ लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सर जमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है, और साथ ही यह भी फरमाया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। मगर याद रखें, यह काम अल्लाह के नजदीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है।
अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन यह अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा। याद रखें, सऊदी अरब में यह तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है, और यह इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। यह लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि यह लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह पाक कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाहो बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब जो आज हम देख रहे हैं वह सिर्फ मौजूदा हालात का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है जो आज फिर से सामने आ रही है? क्या वजह है कि जिस सरजमीन को कभी तौहीद का मरकज माना जाता था, उसी के बारे में आज ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हर सुनने वाले को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, हम सब आमतौर पर यह जानते हैं कि काबा शरीफ मक्का में है और मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर मक्का और काबा का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों के लिए माने हुए पैगंबर हैं, तो फिर मक्का को सिर्फ मुसलमानों का शहर क्यों कहा जाता है और यरूशलेम को ही क्यों सारी अहमियत दी जाती है? यहूदी और ईसाई आमतौर पर यरूशलेम शहर को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। उनके लिए वहां का बैतुल मुकद्दस, उनका टेम्पल और पूरी तारीख बहुत अहम है। लेकिन जब मक्का का नाम आता है तो वह उसे एक आम सा शहर बताते हैं और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खुदा के घर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। यह बात यही नहीं रुकती, बल्कि कई लोग यह भी कहते हैं कि मक्का का जिक्र उनकी पवित्र किताबों में कहीं नहीं मिलता। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर यह बात सच होती तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाली किताबों में अल्लाह के घर का जिक्र ही ना हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी किताबों को ही देखना पड़ता है, ना कि सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन करना चाहिए। यहूदी और ईसाई दोनों जिस किताब को मानते हैं उसे यहूदी लोग तनाख कहते हैं और ईसाई उसे आमतौर पर हब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। यह एक ही किताब है, बस नाम अलग अलग हैं। यह किताब 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरा हिस्सा है नबीम, जिसमें बाकी पैगंबरों का जिक्र है, और तीसरा हिस्सा है केतुईम, जिसमें जबूर भी शामिल है, जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब माना जाता है। अब इसी जबूर यानी बुक ऑफ सोम्स में एक जगह ऐसा बयान मिलता है जो बहुत ध्यान देने लायक है। सोम 84 में अल्लाह के घर का जिक्र किया गया है। वहां कहा गया है कि अल्लाह का घर कितना खूबसूरत है और कितने खुशनसीब हैं वह लोग जो उस घर में इबादत करते हैं। फिर आगे एक बहुत अहम बात आती है कि उन लोगों का दिल एक खास सफर की तरफ होता है और वह एक खुश्क वादी से गुजरते हैं जिसे वहां बक्का कहा गया है। यह बात बहुत जरूरी और समझने की है। वहां लफ्ज़े बक्का इस्तेमाल हुआ है, न कि यरूशलेम या किसी और शहर का नाम। बक्का वही नाम है जिसे कुरान में भी मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मक्का का एक पुराना नाम बक्का भी रहा है। साम्स में यह भी कहा गया है कि जब वो लोग इस खुश्क वादी से गुजरते हैं तो वह वादी चश्मों वाली बन जाती है और वह लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये कौन सी जगह हो सकती है?
जहां एक खुदी है, जहां पानी का चश्मा है और जहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। मक्का में जमजम का कुआं है और सफा और मरवा दो पहाड़ हैं, जिनके बीच सई की जाती है। ये बातें यरूशलेम पर फिट नहीं बैठती, लेकिन मक्का पर पूरी तरह से बैठती है। यानी उनकी ही किताबों में अल्लाह के एक घर का जिक्र है जो एक खुश्क वादी में है और जिसका नाम मक्का बताया गया है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मक्का का ताल्लुक है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि फिर इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कुरान करीम में भी इसी बात को साफ साफ बयान किया गया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वह वही है जो मक्का में है। वो घर बरकत वाला है और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज है। फिर आगे किताब वालों से सवाल किया गया है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि तुम खुद जानते हो कि यह सच है। अब एक और बहुत अहम बात समझनी जरूरी है कि मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं था। शुरू में मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यह बात खुद यहूदियों और इतिहासकारों ने भी मानी है। फिर मदीना में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब किबला बदल दिया जाए और काबा की तरफ मुंह किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान ही यह हुक्म आया। आप उसी हालत में काबा की तरफ मुड़ गए और आपके साथ सारे सहाबा भी मुड़ गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बदल गया। ये कोई नया किबला ईजाद करना नहीं था, बल्कि असल किबले की तरफ वापस लौटना था। यहूदियों ने उस वक्त यह कहा कि मुसलमानों ने अपना किबला छोड़ दिया है, लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो यरूशलेम में उनका पहला टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद आए, जबकि काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। यहूदी मजहबी किताबों में यह भी बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान इलाके में छोड़कर गए थे। बहुत से इतिहासकार इस इलाके को हिजाज का इलाका मानते हैं और उसी में मक्का भी आता है। हालांकि यहूदी रिवायतों में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को कभी झूठा या बुरा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें भी नेक और सच्चा माना गया है। वक्त गुजरता गया, मक्का में आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग असल दीन से हटते चले गए। बूतों की इबादत शुरू हो गई और काबा जो अल्लाह के नाम पर बना था उसमें भी बुत रख दिए गए। यह हालत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक बनी रही। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लगभग 35 साल की थी, उस वक्त एक बार तेज बारिश की वजह से काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। मक्का वालों ने तय किया कि काबा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिर्फ साफ और हलाल माल ही लगाया जाएगा। उसी तामीर के दौरान कुछ पुरानी लिखावट मिलने का जिक्र तारीखी रिवायतों में आता है, जिसे उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए थे, और बाद में कहा गया कि वह बहुत पुरानी जबान में थी। उस वक्त भी काबा बुतों से भरा हुआ था और उसकी चाबी कुरैश के एक घराने के पास रहती थी। उस्मान बिन तलहा उस चाबी के जिम्मेदार थे। नबुव्वत के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने मजाक किया और इनकार कर दिया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो आगे चलकर पूरी हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस्मान बिन तलहा से जो बात कही थी, वो बात किसी गुस्से में नहीं थी, ना किसी धमकी के तौर पर थी, बल्कि वह हकीकत का बयान था। आपने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। उस वक्त कुरैश के लोगों ने कहा कि वो दिन उनके लिए सबसे बुरा दिन होगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। वक्त गुजरता गया, मक्का में जुल्म बढ़ता गया। मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का वादा था कि हक वापस अपने घर की तरफ लौटेगा। आखिर वो दिन भी आया जब बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाए हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। ना कोई घमंड, ना कोई बदला, सिर्फ रहमत।
काबा शरीफ के अंदर और बाहर जितने भी बुत थे उन्हें तोड़ा गया। काबा को फिर से उसी मकसद के लिए पाक किया गया जिसके लिए उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए। और फिर वो वक्त भी आया जब काबा की चाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वह चाबी अपने पास रख सकते थे या किसी अपने करीबी सहाबी को दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वही किया जो इंसाफ, अमानत और अल्लाह की मर्जी थी। आपने चाबी वापस उसी घराने को दे दी, उसी उस्मान बिन तलहा को जिनके पास पहले से वह अमानत थी, और आपने फरमाया कि यह चाबी कयामत तक इसी घराने के पास रहेगी। यह एक बहुत बड़ा पैगाम था। यह पैगाम था कि इस्लाम बदला लेने का नहीं, इंसाफ का दीन है। यह पैगाम था कि अल्लाह का घर किसी कबीले की मिल्कियत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अब यहां से हम फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। आखिर यहूदी मक्का को वही अहमियत क्यों नहीं देते जो यरूशलेम को देते हैं? इसकी एक वजह यह है कि यहूदी मजहबी सोच में यरूशलेम उनकी कौमी पहचान से जुड़ा हुआ है। वहां उनका टेम्पल, उनकी तारीख और उनका कौमी नजरिया जुड़ा हुआ है, जबकि मक्का इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ा हुआ है और उनकी रिवायतों में इस नस्ल को वही मरकजी दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यह फर्क मानने और इनकार करने में बहुत बड़ा है। मान लेना यह है कि यरूशलेम अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकार करना यह है कि मक्का का अल्लाह के घर से कोई ताल्लुक ही नहीं। और यही वो जगह है जहां कुरान सवाल करता है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि तुम जानते हो कि सच क्या है। इतिहास की किताबें यह बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हिजाज से जुड़ता है। मक्का उसी हिजाज का हिस्सा है। काबा की तामीर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। यह बात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में नहीं बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम इतिहासकार भी मानते हैं कि अरब में इब्राहिमी परंपरा बहुत पुरानी है। वक्त के साथ लोगों ने दीन को बदला, बूतों को शामिल किया और असल मकसद को भुला दिया। लेकिन अल्लाह का निजाम यह है कि वह हक को मिटने नहीं देता। आखिरकार वही घर, वही काबा फिर से तौहीद का मरकज बना। आज भी दुनिया के हर कोने से लोग उसी घर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। गोरा, काला, अमीर, गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसी वादे की तामीर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया था। यह उसी दुआ का नतीजा है जो उन्होंने उस वीरान वादी में मांगी थी। और यही वजह है कि मक्का सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पैगाम है, अल्लाह की वह निशानी है जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, बात यह नहीं है कि कौन किस शहर को कितना अहम मानता है। असली बात यह है कि हम सच को कितनी ईमानदारी से देखते हैं। मक्का और यरूशलेम दोनों मुकद्दस हैं, लेकिन मक्का वो जगह है जिसे पहला घर कहा गया, जो पूरी इंसानियत के लिए बनाया गया। अगर हम इस पूरी कहानी से एक बात सीखें तो वह यह है कि अल्लाह का दीन इलाकों, नस्लों और सियासत से ऊपर है। जो हक को मान ले वही करीब है, और जो इनकार करे वह चाहे कितनी ही किताबों का दावा क्यों ना करे, सच से दूर ही रहता है। यही काबा का पैगाम है, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है, और यही वो सच्चाई है जो आज भी दुनिया के सामने पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। अल्लाह हमें हक को समझने, मानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा।